हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में, आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और फिर बच्चा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण, यानी उसके क्या एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोर्ड पर पहले से हेडिंग दिया हुआ है क्रांति कोण। यानी बच्चा, आज पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, यानी क्रांति कोण के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि क्रांति कोण को परिभाषित करने के लिए एक शर्त है। और बच्चा, शर्त यह है कि जो प्रकाश किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो बच्चा क्रांति कोण परिभाषित नहीं होगी। मतलब ये क्रांति कोण के लिए शर्त है। क्या बच्चा शर्त है? तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरह, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जानी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है और सबसे पहले बच्चा इस कंडीशन को, इस स्थिति को, इस शर्त को नोट कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि क्रांतिक कोण को परिभाषित, क्रांतिक कोण को परिभाषित होने के लिए, क्रांति कोण को परिभाषित होने के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। तो बच्चों, ये एक शर्त हो गया, ये आपका शर्त हो गया बच्चा कि क्रांति कोण को परिभाषित होने के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। तो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि क्रांति कोण को परिभाषित होने के लिए प्रकाश किरण किस ओर जानी चाहिए? विरल से सघन, सघन से विरल। तो बच्चा, प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। ये बात याद रहेगी, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि यहां से बनेगा आपके लिए 1 नंबर। तो चलो बच्चा, अब क्रांति कोण को परिभाषित करते हैं हम। तो बच्चा, सबसे पहले यहां पे हम एक माध्यम सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक माध्यम सीमा बनाते हैं। मान लो बच्चा, ऐसे माध्यम सीमा हो गया, ठीक है? और बच्चा, इस पे एक अभिलंब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चा? अभिलंब। मान लो बच्चा, ये अभिलंब हो गया, ये बच्चों अभिलंब, क्या ये अभिलंब। अब बच्चा, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर एक आपतित किरण लेते हैं हम, और आपतित किरण कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है बच्चा? ये प्रकाश किरण जा रहा है। अब बच्चा, मान लो ये वाला माध्यम जो है यह विरल माध्यम है, जैसे हवा, निर्वात, और नीचे मान लेते हैं बच्चा सघन माध्यम है। नीचे बच्चा सघन माध्यम है। तो अब आपकी प्रकाश किरण बच्चा सघन से किधर जा रही है? तो विरल की ओर जा रही है। तो यही कंडीशन भी है। अब बच्चा, एक ऐसा कोण, चूंकि अगर हम बात करके देखें बच्चा, तो यहां पे अगर हम आपको समझाए तो बच्चा, ये जो था, ये जो किरण है, अगर माध्यम चेंज नहीं होता बच्चा, ये सीधे चला जाता ऐसे,
अगर बच्चा माध्यम चेंज नहीं होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे चला जाता, ऐसे सीधे चला जाता बच्चा। लेकिन यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम बोले बच्चा यहाँ पे ये किरण ऐसे जाता, ऐसे जाता, लेकिन बच्चा माध्यम चेंज नहीं होता तब जाता, लेकिन माध्यम तो चेंज हो रहा है, तो बच्चा प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित होगा, यानी प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा। और बच्चा अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह विलंब से दूर भागता है, तो बच्चा ये ऐसे भागेगा, इधर भागेगा, इसको और बढ़ाएंगे तो और नीचे भागेगा, और इस तरह से बच्चा एक ऐसा आपतन कोण मिलेगा, इस तरह से यहां पर एक ऐसा आपतन कोण मिलेगा बच्चा, एक ऐसा आपतन कोण मिलेगा जहां पर संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। यानी बच्चा ये कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बच्चा कैसे हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी यहां अगर कोण की बात करें बच्चों तो 90 डिग्री बन गया। ये कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री। तो जिस आपतन कोण पे, यहां बच्चा जिस आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है, इसी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। थोड़ा अच्छे से भाषा दिया जाए बच्चा, हम बोलेंगे कि सघन माध्यम में, बच्चा कौन सा माध्यम है, सघन, इतना तो पता चल रहा है। तो बच्चा सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसका संगत अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 डिग्री है, तो बच्चा इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये 10th में भी था बच्चा, तो यहां पे लिख लेंगे सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, बच्चा सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसका जिसका संगत, इसका संगत अपवर्तन कोण, जिसका संगत अपवर्तन कोण, बच्चा जिसका संगत अपवर्तन कोण विरल माध्यम में, संगत अपवर्तन कोण विरल माध्यम में, संगत अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 डिग्री होता है। मतलब बच्चा एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे कि ये कौन सी माध्यम की बात हो रही है, सघन। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसका संगत अपवर्तन कोण, जिसका संगत अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 डिग्री हो, तो बच्चा इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसका संगत अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 डिग्री होता है। तो आपतन कोण के, तो आपतन कोण के, तो आपतन कोण के इस विशेष मान को, आपतन कोण के इस विशेष मान को, इस विशेष मान को क्रांतिक कोण, विशेष मान को क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को सी लिखते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। बच्चा इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसका वैल्यू बच्चा होता है म्यू बराबर 1 में साइन सी। क्या ये माध्यम का अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का? ये म्यू किसका अपवर्तनांक है बच्चा, इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ये म्यू किसका अपवर्तनांक है बच्चा, सघन माध्यम का। तो ये रिलेशन होता है क्रांतिक कोण में, ये रिलेशन होता है बच्चा, यानी क्रांतिक कोण की जो जया है अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, क्योंकि जब साइन सी इधर लाओगे तो बच्चा म्यू नीचे चला जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। चलो इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। बच्चा इतना ही वैल्यू आपको लिखना चाहिए, अगर एग्जाम में ये 2 नंबर में सवाल पूछता है तो इतना लिख दोगे बच्चा तो काम हो जाएगा।
इतना लिख दोगे तो। अब यहाँ पे बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भाई? साइन सी बराबर 1/में म्यू, ऐसे भी आप लिख सकते। यानी बच्चा क्रांति कोण की जया, साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जया। तो क्रांति कोण की जया सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। अब बच्चा इस वैल्यू को चाहे तो हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इतना ही लिखिएगा। बच्चा एग्जाम में इतना ही लिखिएगा, ऐसे हम प्रूव करके ये दिखा देते हैं। ठीक है बच्चा, ये प्रूव करके जरूर दिखा देते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इतना लिख दीजिएगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं सत्यापन। क्या कर दे रहे हैं बच्चा? सत्यापन, प्रूफ, प्रूफ। देखो बच्चा, ये प्रकाश किरण किधर से किधर जा रहा है? सघन से विरल की ओर जा रहा है। बच्चा किधर से किधर जा रहा है? सघन से विरल माध्यम की ओर जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम माध्यम 1 मान लेते हैं, और बच्चा इसको माध्यम 2 मान लेते हैं। सघन माध्यम को हमने माध्यम 1 मान लिया, और बच्चा विरल माध्यम को हमने माध्यम 2 मान लिया। यहां पर लिख दे रहे हैं सघन माध्यम, बच्चा सघन माध्यम के सापेक्ष, बच्चा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम, बच्चा विरल माध्यम तो 2 को माने हैं, का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक होगा। तो बच्चा किसके सापेक्ष लिख रहे हैं? हम सघन माध्यम के सापेक्ष लिख रहे हैं। तो बच्चा सघन माध्यम किसको माने हम? बच्चा सघन माध्यम किसको माने हैं? तो सघन माध्यम माने हम को, तो माध्यम 1 को। बच्चा यहाँ पे सघन माध्यम किसको माने हैं? तो माध्यम 1 को। तो सघन माध्यम के सापेक्ष बच्चा विरल माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ये वैल्यू एसनेल्स के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, म्यू। अब बच्चा अपवर्तनांक बताना है 2 का, किसके सापेक्ष? 1 के। और बच्चा एसनेल के नियम से होता है साइन आई बटा में साइन आर, ये बच्चा वैल्यू होता है। अब यहां अगर बात करें बच्चों, यहां अगर हम बात करें, तो यहां आई का वैल्यू हमको लेना है क्रांति कोण। बच्चा आपतन कोण का मान क्या लेना है? क्रांति कोण। यही ना आपतन कोण है, इस विशेष आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो बच्चा आई का मान लेना है सी, और आर का मान लेना बच्चा 90 डिग्री है। ठीक है बच्चा, यहाँ अपवर्तन कोण का मान कितना बच्चा? 90 डिग्री। क्रांति कोण को हमने आपतन कोण माना, और 90 डिग्री को अपवर्तन कोण माना। तो बच्चा इसको हम लिख सकते हैं μ2 बटा μ1 बराबर साइन सी बटा में साइन 90। क्या बच्चा इसी को केवल लिख सकते हैं साइन। अब बच्चा अगर विरल माध्यम हवा हो जाए, अगर विरल माध्यम को हवा मान ले, और सघन माध्यम का बच्चा अपवर्तनांक तो म्यू हमने माना ही है, सघन माध्यम के अपवर्तनांक को बच्चा हम लोगों ने क्या माना है? सघन माध्यम के अपवर्तनांक को बच्चा, सघन माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू ऑलरेडी मान चुके हैं। बच्चों सघन माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू माने। देखो क्या बच्चा, सघन माध्यम के अपवर्तनांक को क्या माने? म्यू। और विरल माध्यम के अपवर्तनांक को 1 मान लेते हैं, हवा मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो यदि यहां पर लिख दे रहे बच्चा, यदि विरल माध्यम हवा हो या निर्वात, यदि विरल माध्यम हवा हो, तो जो भी बच्चा हवा होगा या निर्वात होगा, हवा हो, तो बच्चा μ2 का जो मान है वो तो 1 हो जाएगा, μ2 1 होगा। अगर बच्चा इसको हवा मान लेंगे तो μ2 तो हमारा 1 हो गया। अब बच्चा 1 यहां पे बच्चा हमने क्या लिख दिया? 1 हो गया। ठीक है सर, 1 बटा, अब यहाँ μ1 का वैल्यू क्या माने बच्चा? तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक को म्यू मान लेते हैं।
तो 1/म्यू बराबर हो गया बच्चा साइन। देखो यही वैल्यू हम लोगों को लाना, ठीक है बच्चा, यही वैल्यू लाना था और ये वैल्यू क्या हो गया बच्चा, प्रूव्ड हो गया। लेकिन अगर आपको 2 नंबर में बच्चा आएगा तो यहां तक आप लिख दोगे, यहीं तक बच्चा आप लिख दोगे, तो आपका 2 नंबर का काम हो गया। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। ये तो हमने दिखाया है ये वैल्यू कैसे होता बच्चा, आपको उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये था बच्चा क्रांति कोण। अब अगला टॉपिक देखते हैं बच्चा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या देख लेते भाई, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए भी बच्चा प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, इस बात को याद रखना होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। अब ये बच्चा यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये बच्चा नॉर्मल हो गया। इस माध्यम को मान लेते हैं बच्चा विरल और इस माध्यम को बच्चा मान लेते हैं सघन, ये सघन माध्यम है। इस माध्यम को हमने मान लिया विरल, नीचे मान लिया सघन। तो बच्चा अगर क्रांति कोण का मान, अगर बच्चा हम कहे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या करना है आपको बच्चा, यहां ये आपतित किरण हो गया, ये कौन सी किरण हो गई बच्चा, आपतित किरण। तो आपको यही करना है बस, यहां जो कोण बनेगा ना बच्चा, इस आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा रखना। क्या करना बच्चा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा करोगे, और जब भी ज्यादा करोगे तो क्रांति, ध्यान देना, आराम से समझना बच्चा, क्रांति कोण पे ये 90 डिग्री पे आ गया था, ये बच्चा क्रांति कोण पे 90 डिग्री पे आ गया था। जब बच्चा आपतन कोण क्रांति कोण लिए थे तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे आ गया है। तो जब भी बच्चा आपतन कोण का मान क्रांतिक से थोड़ा भी इधर करेंगे, इसको जब भी थोड़ा सा इधर करेंगे बच्चा टॉप से इसी में आ जाएगा। ये जो थोड़ा सा कोण को बढ़ाएंगे ये वाला नीचे गिरेगा, इस आपतन कोण को जो बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो बच्चा ये सघन के सघन में लौट गया, ये सघन माध्यम का बच्चा सघन माध्यम में लौट जाएगा, और इसी क्रिया को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं बच्चा। तो अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाएगा ऐसे बच्चे, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाएगा ऐसे। क्या होगा बच्चा, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाएगा, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चा, तो ये जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस लौट गया, और साथ में बच्चा परिवर्तन के सभी नियमों का पालन भी करता। और चूंकि ये बाहर तो निकला ही नहीं, ये बच्चा अंदर अंदर ही परिवर्तन हो गया, ये सघन माध्यम से बाहर कहां निकला, ये तो हवा में भी नहीं निकला बच्चों, ये क्या हवा में भी निकला, नहीं निकला। ये बच्चा यहाँ पे ये हवा में भी नहीं निकला, नहीं निकला, ये अंदर के अंदर रह गया। तो इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। डिफिनेशन देखो क्लियर हो जाएगा। यदि यदि सघन माध्यम में, यदि सघन माध्यम में, यदि सघन माध्यम में, कहां पे बच्चा, सघन माध्यम में, ये जो फिगर है कौन से मीडियम बना है, सघन में, या आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। यदि सघन माध्यम में
आपतन कोण का मान यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो क्या बचा, क्या बोले, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यानी बच्चा आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण यहां पे बच्चा आप ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बच्चा यहां पे बोल रहे हैं कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण तो बच्चा माध्यम सीमा या अंतरा पृष्ठ कहते हैं। तो प्रकाश किरण माध्यम सीमा, इसको बच्चा माध्यम सीमा कहते हैं या इसी को अंतरा पृष्ठ भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चा, अंतरा पृष्ठ भी, ठीक है। तो प्रकाश किरण बच्चा इसको हम लोग अंतरा पृष्ठ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चा हम लोग, अंतरा पृष्ठ भी। तो प्रकाश किरण माध्यम सीमा या अंतरा पृष्ठ से टकराकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती तथा परावर्तन के सभी नियमों का पालन करती है। और साथ में बच्चा परावर्तन के सभी नियमों का पालन भी करती है तथा परावर्तन के सभी नियमों का क्या करती है बच्चा, पालन भी करती है। ठीक है बच्चा, तथा परावर्तन के सभी नियमों का पालन भी करती है। क्या ध्यान देंगे, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण माध्यम सीमा यानी अंतरा पृष्ठ से टकराकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है तथा परावर्तन के सभी नियमों का पालन करती है। ठीक है बच्चा, प्रकाश के इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है बच्चा, यही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है बच्चा। बोलो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बच्चा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चा यहां पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल है जैसे बच्चा कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच जब बच्चा टूट जाता है ना, थोड़ा सा चमक जाता है
तो वहां पर देखिएगा एक विशेष तरह की लाइट आती है। जैसे किसी बस गाड़ी ऑटो का आगे वाला शीशा बच्चा मान लो कोई ढेला मार दिया, ईटा पत्थर मार दिया, चमक जाता है, तो देखिएगा वो चमकेगा, पता चल जाएगा। तो बच्चा वो वहां पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है। पानी पानी या पानी या कांच में पानी या कांच में वायु के बुलबुले वायु के बुलबुले का चमकना वायु के बुलबुले का चमकना। बच्चा अगर आप एक बोतल में पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा खाली रख दोगे तो पता चल जाएगा कि कहां पे खाली है। उसको आप चाहे ऐसे करो उसमें एक बूंद एक बुलबुला बनेगा और देखने से बच्चा पता चल जाता है, वो देखने से पता चल जाता है कि उसमें बुलबुला कहाँ है। ठीक है बच्चा। तीसरा नंबर है रेगिस्तान में रेगिस्तान में रेगिस्तान में मृग मरीचिका रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना मृग मरीचिका का बनना। बच्चा जब बहुत तेज जब बहुत तेज धूप या गर्मी होती है तो रेगिस्तान में एक तरह का भ्रम बनता है, जैसे लगता है मानो आगे तालाब है। तो जो जंगली जानवर है जब उनको बच्चा प्यास लगता है तो वो अपने प्यास की वजह से और उनको आगे पानी दिखता है तो वो दौड़ता है, लेकिन चूंकि वह एक भ्रम है तो फिर वैसे ही आगे बढ़ते जाता है क्योंकि वास्तव में पानी तो है नहीं। आपके भी अगल बगल बच्चा गर्मी के दिनों में जब मई जून का सीजन चलता है तो रोड पे लगेगा आगे पानी गिरा है, ठीक है, लेकिन आप जाओगे तो पानी नहीं रहेगा। तो ये बच्चा एक भ्रम है और इस भ्रम का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका भी कारण क्या होता है बच्चा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। चौथा नंबर पर लिख दे रहे बच्चा नकली नकली हीरा नकली हीरा का चमकना नकली हीरा का चमकना। ये बच्चा चौथा हो गया। ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे है बच्चा। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का निर्माण पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का निर्माण, ये सब बच्चा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे है, प्रिज्म का निर्माण। और बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर इसको बच्चा प्रकाशीय तंतु कहते हैं। प्रकाशीय तंतु की कार्यविधि। बच्चा जो प्रकाशीय तंतु है या जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इसका कार्यविधि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ऑप्टिकल फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। यह बच्चा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पे। नकली हीरा का चमकने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण परिवर्तक प्रिज्म का निर्माण किस आधार पर होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो बच्चा ये सब याद रखना होगा आपको। और एक बात और नोट कर देते हैं, इसको भी याद रखना भाई। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश प्रकाश सघन माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, जानी चाहिए। तो बच्चा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और इस तरीके से बच्चा ये जो दोनों टॉपिक है, पहला टॉपिक बच्चा जो था ये क्रांति कोण के बारे में था। तो चाहे बात हम क्रांति कोण की करें बच्चा, या बात अगर हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की करें, इन दोनों के लिए एक विशेष बात याद रखिएगा। क्या भाई? एक विशेष बात याद रखिएगा कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। तो बच्चा अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आपके स्क्रीनशॉट के लिए हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। और बच्चों आपको ये फायदेमंद लग रहा है, एक छोटा सा सहयोग और सपोर्ट आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बच्चा अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है। और ये बच्चा उसके बाद हम लोग पढ़े हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो देखो बच्चा उसमें भी नोट लिखा हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए, वहां नोट में लिखा है बच्चा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो बच्चा इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और फिलहाल इस क्लास में बच्चा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।